देखिए कल पर मेरी नजर और मेरी टीम जो है पूरी तरीके से इस पर नजर बनाए हुए है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो सुबह जब ईवीएम खुला तो उस टाइम ये लग रहा था कि ममता बनर्जी जो है वो किसी को वहां पर देखने भी नहीं देगी, लेकिन कुछ ही टाइम पर हमने देखा कि वहां पर बीजेपी जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और शायद कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं बोल रहा हूं कि बल्ले बल्ले अब जो है बीजेपी की होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वहां कर गए थे और रैली में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। और आज ये नतीजे जो सामने आ रहे, आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि उससे कहीं ना कहीं असर हो चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या दीदी या मोदी, इन दोनों में से कौन आने वाला है ये कुछ ही टाइम में पता चलेगा। लेकिन मेरे साथ में कुछ हमारे साथी बात करने के लिए हैं जो एक टाइम में कांग्रेस के साथ हैं, दूसरी तरफ जो है ये बीजेपी के लीडर हैं, यानी कि कुछ ही टाइम पहले जो है ये डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं रमीज साहब। मेरे साथ नुमान साहब है जो कि बहुत टाइम से कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है। तो इनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपको मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल में एक तूफान सा इस वक्त चल रहा है। हर किसी की नज़रें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है, हर किसी की नज़रें जो है ये देख रही है कि क्या आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या ममता बनर्जी जो कह रही थी वो होगा या कुछ और। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें करती है, काम जो है वो दीदी ने किया है, क्या वही होगा या कुछ और होगा। नुमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपको मैं बता दूं कहा कि जब सुबह ईवीएम खुला तो तब लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं जो है बीजेपी नज़र नहीं आ रही है, अब जो है दीदी ही एक बार फिर से, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव प्रोग्राम में हमें जोड़ने के लिए। जैसे आपने कहा कि जो ममता बनर्जी हैं उनका ईवीएम, देखिए आप ये कई सालों से देख रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। जैसे एग्ज़िट पोल कुछ दिखा रहा है, लोग कुछ चाहते हैं, लेकिन जब ईवीएम मशीनें ओपन करते हैं तो वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये वही सीन है, वही रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। आपने देखा कि जब सुबह ईवीएम खुली थी तो कैसे रिज़ल्ट सामने आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती की बात है वो जो लोग चाहते हैं वो बीजेपी होने नहीं दे रही है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब देखते हैं, अभी रिज़ल्ट बाकी है, आना बाकी है पूरा। देखते हैं आने वाले वक्त में, थोड़े ही समय की बात है। नहीं, पहले की अगर बात करें तो पहले लग रहा था कि शायद टीसीएम जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जो है यही बात मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम कुछ दिखा रही है, एग्जिट पोल कुछ दिखा रहा था और लोग कुछ चाहते हैं। रमेश साहब ईवीएम कुछ दिखा रही है, टीवी कुछ दिखा रहा है और लोग कुछ दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? मेरी तरफ से भी मंसूर साहब पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी मैंने आपका शुक्रिया किया, फिर से आपका और आपकी टीम का एक बार शुक्रिया करता हूँ। नुमान साहब यहाँ पे मेरे भाई हैं, मोस्ट मतलब यूथ के एक सीनियर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कांग्रेस के काफ़ी देर से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हैं। तो मगर मैं मतलब हमारा इसमें कोई मतलब ऐसा पर्सनल नहीं है, बट एक ऐसा है कि नुमान साहब से मैं इधर एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, नुमान साहब बोलते हैं कि ईवीएम कुछ दिखाता है, एग्जिट पोल कुछ दिखाता है। भाईजान, ना ईवीएम है ना एग्जिट पोल है, ये लोगों का प्यार है। ये लोगों का प्यार है जो पूरे मुल्क भर में, जो मुल्क लोगों का प्यार नहीं है, ये लोगों का प्यार नहीं है। ये लोग कुछ चाहते हैं, ईवीएम मशीनें कुछ, जो वोट चोरी का नारा है जो हमारे राहुल गांधी का, ये वही वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी ये तो यहाँ पे कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस का यहाँ पे व्हाइट वॉश हो चुका है। लोगों को समझ आ गई है कि मतलब ये अदरवाइज लेने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है जिससे लोग रूबरू हो, हर मामले में, हर टाइम पे, हर लेवल पे दिन ब दिन मतलब चेंज होती हैं, हर लिहाज से चेंज होती है। तो ये एक चेंज है, एक बदलाव है जो भारतीय जनता पार्टी की वजह से पहले भी आया है और अभी भी इंशाल्लाह है। और वही जादू आप जो बोल रहे थे, मेरे ख्याल से जादू नहीं, ये एक हार्ड वर्क है जो नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में और बाकी भाजपा की जो भाजपा का हमारा पूरा टीम है, पूरे मुल्क भर में हमारी मेहनत है, तो तभी अभी मेरे ख्याल से ये पॉसिबल हो रहा है। साहब, आपने कहा वोट चोरी, तो जिस तरीके से हमने देखा कि अमित शाह जब बंगाल में गए तो वहाँ पर रैली जो है बहुत सारे लोग उसमें हुए थे, तो उस पर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी ने जब रैली की थी तब भी बहुत सारे लोग थे, लोग होते हैं और रैलियों से ये नहीं तोला जाता है। बल्कि इतना मैं ज़रूर कहूँगा,
जैसे कि कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने रमेश साहब ने बात की कि वाइट वॉश, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश के हित में बात कर रही है और देश को आगे जोड़ने की बात कर रही है। आप देख लिए कि राहुल गांधी एक वाहिद एक सिपाही ऐसा खड़ा, और हमें उनका कार्यकर्ता होने पे फ़ख्र है कि वो इतना काम कर रहे हैं कि देश को जो नफरत फैली हुई है आज पूरे देश में, उसको बचाने के लिए उसकी वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस पर हमें फ़ख्र है। बाकी कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह मजबूत है और देश में आप आने वाले वक्त में देखिएगा, आने वाले जो समय है 2029 के इलेक्शंस, आप देखिएगा कि राहुल गांधी कैसे एक उभर के सामने आए। लेकिन इस टाइम अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें बंगाल में, वहाँ पे जो है लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद जो वो नज़र नहीं आ रही है। क्या इस पे तो ममता बनर्जी ऑलरेडी वहाँ पे कई सालों से, कई मतलब टाइम से वहाँ पे राज करती हैं। मतलब कांग्रेस का सपोर्ट है, कांग्रेस का सपोर्ट है ममता। वो तो टॉप लीडरशिप की बात है, उनका क्या सीन है, उनने कैसा डिसीजन लिए हुए हैं वो उनकी बात है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि कहीं ना कहीं पे कमज़ोरियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं पे ऐसा होता है, वहाँ पे हर किसी को स्ट्रांग करना पड़ता है। लेकिन जो आप देखिएगा कि एग्जिट पोल कैसे दिखा रहे हैं, इसमें लोग भी परेशान हैं कि हम क्या चाहते हैं। जैसे अभी रमीज साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है, ये सब जानते हैं, ये रमीज साहब खुद भी जान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब है कि कुछ लोग आगे आने से डरते हैं, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसा कह नहीं सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये बात हकीकत है, ये माननी पड़ेगी, एग्री करनी पड़ेगी कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एग्जिट पोल कुछ दिखा रहा है, लोग कुछ चाहते हैं और ईवीएम मशीनें। रमीज साहब, कुछ ही टाइम बचा है, रिजल्ट सामने आने वाला है, लेकिन यहाँ पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ईवीएम में कुछ और है और सामने कुछ और है। ठीक है, मान लिया अनुमान साहब की बात, चलो मैं एक फर्ज कीजिए कि मान भी ली, मान ली, हाँ ठीक है। आप मुझे बताइए, मंसूर इलेक्शन से पहले जब नरेंद्र मोदी जी, आपको याद होगा, खुद वेस्ट बंगाल पहुंचे थे, अमित शाह जी हमारे पहुंचे थे, तब भी आपने एक लोगों का सैलाब देखा था। अगर वो लोगों का सैलाब जब उस टाइम आपने देखा, वो आज आपको दिख रहा है कि जब ईवीएम मशीन्स खोली गई, वही आज आपके सामने आ रहा है। अगर आज यहाँ पे चोरी हो रही है तो तब वो मुझे बताइए तब क्या था, तब वो लोगों का सैलाब फिर वो ऐसे ही किराए पे लाए थे क्या लोग? यहाँ पे और एक बात कह रहे हैं नुमान और एक बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ लोग हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि ईवीएम जो कुछ हो रहा है। देखिए मेरे भाई, ममता बनर्जी के साथ लोग हो भी सकते हैं, अभी कुछ लोग, कुछ परसेंटेज है, मगर पूरे लोग नहीं हैं। क्योंकि औरत, मेरे ख्याल से, मेरा अपना मानना है, औरत हमेशा घर पे ही अच्छी लगती है। हाँ, ये भी नहीं कहती हैं, कह सकते हैं हम कि ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी एक लीडर है, एक हस्ती है, वहाँ पे मानी जाती हैं। बट अब कुछ समय से लोगों ने ये रियलाइज़ किया है कि ममता बनर्जी में कहाँ पे मतलब कमियाँ, खामियाँ, और उसी का नतीजा है कि आज वहाँ पे भाजपा अपना ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। और इंशाल्लाह कुछ ही समय में आप सुनेंगे कि भाजपा की फुल फ्लेज्ड वहाँ पे गवर्नमेंट बन चुकी है। यानी कि दीदी कहीं पे नज़र नहीं आएगी। दीदी का भी चलो अल्लाह सबका मालिक है, दीदी का भी जो होना है वो तो होगा, वो तो अल्लाह जानता है क्या होगा। बट मेरे ख्याल से लोगों को यही समझ आ चुका है कि बीजेपी हमारे लिए, पूरे देश के लिए बेस्ट है, और वही अभी हमारे सामने आ रहा है। वेस्ट बंगाल में इस वक्त नुमान साहब 147 के आसपास जो है वो नज़र आ रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी देखिए, अभी लीड कर रही है, आगे ममता बनर्जी भी लीड कर रही हैं, बाकी जो पार्टीज़ हैं हमारी वो भी लीडें कर रही हैं अपनी अपनी सीटों पे। अभी रिज़ल्ट आना बाकी है और कुछ ही समय में पता भी चल जाएगा। बाकी इन्होंने कहा कि ममता जी घर में ही बेहतर, लेडीज़ जो होती है वो घर में ही बेहतर लगती है, लेकिन इन्हीं का दावा है कि रिजर्वेशन दे दो, वुमेंस रिजर्वेशन को दे दो, वुमेंस रिजर्वेशन बिल लाई, तो वहाँ तक भी हर किसी का हक बनता है। लेकिन अब इतना है जो कि आपने कहा कि लोगों का जो मसला है, लोगों की जो भीड़ है वो उनके साथ भी थी, और आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी भी वहाँ पे गए और उनके साथ भी वहाँ पे मतलब इतने लोग जुड़े। तो रैलियों से मैटर नहीं करता है, लेकिन इतनी ज़रूर बात है कि कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि बदलाव लाएँ। तो आपका कहना है कि कुछ बदलाव आएंगे, आपका कहना है कि कुछ घंटों के बाद, रमीज साहब का कहना है कि कुछ घंटों के बाद ममता बनर्जी कहीं पे नज़र नहीं आएगी। नहीं, वो तो देखिए, वो तो समय ही बात करे। अभी तो वोटिंग चल रही है, अभी काउंटिंग चल रही है, वो जब पूरा रिजल्ट निकल जाएगा उसी के बाद पता चलेगा। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, कभी भी पलटी बाजी मार सकती है। ममता बनर्जी के साथ दे रहे हैं?
लग रहा है ना? ऐसा नहीं है, देखिए मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे या जो बाकी सिस्टम दिखा रहा था, वो रिजल्ट जब निकल रहा है, जब काउंटिंग हो रही है, तो ऐसा वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये इस चीज़ का बड़ा अफसोस हो रहा है कि लोग कुछ चाहते हैं, एग्जिट पोल कुछ दिखा रहा है, इन्हीं का मीडिया है, इन्हीं का सारा कुछ है, वो दिखा कुछ रहा है, और बदकिस्मती की वजह से जब ईवीएम खोलते हैं तो वहाँ पे रिजल्ट कुछ। मीडिया बीजेपी का है, सब कुछ। वो तो मंसूर साहब आपको खुद पता होगा, क्योंकि आप खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं। और देखिए, अल्लाह जब चाहते हैं ना तो मुंह से अच्छा ही निकलता है। इन्होंने खुद कहा कि बदलाव चाहते हैं लोग, तो बदलाव ही सामने है, बदलाव है इंशाल्लाह। ये बदलाव है, ये मेहनत है, और वही मेहनत आज रंग ला रही है। आप बीजेपी को हटाएं, ये बदलाव नहीं, लोग चाहते बीजेपी को फिर से लाएं। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आप कश्मीर का देखिए, कश्मीर का देखिए कहाँ यहाँ पे हकीकत बात है, मैं खुद ये मानता हूँ। प्लीज़ आप मेरी बात सुने, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बात सुने। देखिए, नहीं कहाँ आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले सच में हकीकत बीजेपी का नाम भी नहीं था कश्मीर में। मगर आप आज मुझे बोलिए, हर घर में नारा है भारतीय जनता पार्टी का, हर घर में झंडा है भारतीय जनता पार्टी का, तकरीबन नहीं, ग्राउंड लेवल पे आप रोज़ देखते हैं मंसूर साहब, आप रोज़ देखते हैं, हमारी प्रोग्राम्स देखते हैं, हमारी मीटिंग्स देखते हैं, लोगों का हुजूम देखते हैं। ये बदलाव है मेरे भाई। और आपको खुद मतलब हम अपने कश्मीर की बात करेंगे कि जब कांग्रेस का यहाँ पे दौर था, कांग्रेस के टाइम पे यहाँ पे कितने जुल्म थे, कितना सारी सबसे बड़ी बात यहाँ पे पकड़ दकड़, मार दाड़, डाउन, एनकाउंटर, मिलिटेंसी कहाँ है आज? कहाँ ये बदलाव नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि ये क्या था? ये तब लोग हमारे भटक गए थे, अब एक अच्छे रास्ते से उनको आउट किया गया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग, खासकर जो हमारा यूथ है, समझ चुका है कि दौर बदलाव का है और सही क्या है, गलत क्या है। अब हमारे लड़कों को, हमारे तकरीबन मतलब 75% जो हमारी यूथ की पॉपुलेशन है तकरीबन एजुकेटेड है, उनको समझ आ चुका है कि भटके हुए रास्ते से सही रास्ता वापस बहुत बेहतर है। और उसी वजह से आज यहाँ के हालात भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। ये देखिए, हालात की बात कर रहे हैं ना, देखिए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे जो किया हुआ है, ये तो कांग्रेस पार्टी का, अभी तो बीजेपी ने कुछ नया ऐसा किया नहीं है, ठीक है ना। ये दावे खोखले हैं, ये दावे लोगों को ये झूठ सुनाना, ये अलग बात है। लेकिन जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जो भी हर कहीं पूरे देश में, वो तो कांग्रेस पार्टी का है। अभी तो यहाँ पे ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट तो बीजेपी ने ओपन नहीं किया है जो यहाँ पे वो दिखा सके कि हमने ये किया है। और खासकर जम्मू कश्मीर की जो मैं बात करूँ, खासकर कश्मीर प्रोविजन की बात करूँ, यहाँ पे तो बीजेपी का नाम है नहीं है कहीं पे। रमीज़ साहब ने कहा, मेरे बड़े भाई हैं, रमीज़ साहब ने कहा कि नौजवान कभी बीजेपी के साथ जुड़ ही नहीं सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। खासकर हम इन इलाकों की बात करेंगे। बाकी रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी मजबूत है और हर इंसान के मतलब दिल में बसी हुई है कि मतलब उनकी जो आइडियालॉजी है, जो उनका नज़रिया है, वो है। और इंशाल्लाह वो आगे आने वाले वक्त में, अभी इन्होंने कहा कि चेंजिंग आ रही है, वो मैं बात मानता हूँ, लेकिन आप देखिएगा 2029 में जो बात इलेक्शंस होने वाले हैं, आप देखिएगा कि राहुल गांधी का जो फेस है वो कैसे बढ़ चढ़ कर आएगा। और पार्लियामेंट इलेक्शन जो है 183 और 98 पर TCM और 0 पर कांग्रेस, क्या कहेंगे? देखिए, वेस्ट बंगाल में तो कांग्रेस थी नहीं ना। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं और बीजेपी, बाकी ये इनके सामने है। आप कांग्रेस को बीच में लाइए ही ना वेस्ट बंगाल में, आप लाए ना, क्यों ना लाए? कांग्रेस को बीच में क्यों ना लाए? पार्लियामेंट इलेक्शन में लाए। वो पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं, अभी बताइए है कहाँ पे कांग्रेस? वेस्ट बंगाल का कोई इशू ही नहीं है। वेस्ट बंगाल में लड़ाई दो ही पार्टी की, वो बीजेपी की और ममता बनर्जी की है। आप कांग्रेस पार्टी को बीच में ला ही नहीं। जो है साथ कहीं ना कहीं अंदर से जो खबरें, नहीं, वो तो बीजेपी के साथ है, वो तो उनका अपना एक सीन है। वो तो कांग्रेस पार्टी को कभी सपोर्ट कर ही नहीं थे। उनकी जो आइडियालॉजी है, आप देखेंगे जो इनकी आइडियालॉजी है बाकी पार्टीज़ की, वो तो उन्हीं के साथ मिली जुली है, तो वो अलग बात है। लेकिन आप देखिएगा अभी रिज़ल्ट बाकी है, रिज़ल्ट आने वाला है और रिज़ल्ट आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि किसकी जीत होगी। यानी कि आपका कहना है कि रिज़ल्ट कुछ और दिखेगा? भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अभी आप ही कह रहे थे कि ईवीएम जो है कुछ और दिखा रहा है, ईवीएम जो है चोरी हो सकती है। तो आप देखो, जो स्कोर दिखा रहा है ना, स्कोर के मुताबिक तो वही लग रहा है ना। आप देखिएगा, आप खुद जानते हैं, आपके सोशल मीडिया से भी कई एग्जिट पोल निकले थे। आप देखिएगा कि कैसे ममता बनर्जी को दिखा रहे थे। हर कोई जो भी न्यूज़ चैनल है, जो भी एग्जिट पोल है, वो कैसे दिखा रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आ रहा है तो इससे बड़े लोग परेशान हैं कि यार दिखा कुछ रहे हैं, हो कुछ
पूछ रहा है, ये खौफ का एक माहौल फैला हुआ है पूरे देश में। आखिरी बात कहिए, क्या कहेंगे इस हवाले से, और एडवर्टाइज आने वाला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में आगे चल रही है और पूरे मुल्क भर में आगे चल रही है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है और वही आज रंग ला रही है। तो इंशाल्लाह कुछ ही समय में आप सुनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से वेस्ट बंगाल में सरकार बना ली। तो उसी के लिए इंशाल्लाह हम लोग भी यहाँ पे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी रही बात डेवलपमेंट की, वो सबको पता है, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, क्या किसी और ने क्या किया। आपको वो दिन भी याद होगा जब उमर अब्दुल्ला साहब कुकरनाग में आए थे और कहा था कि यहाँ पे सामने हमारे यहाँ जहाँ पे हम अभी खड़े हैं यहाँ पे रैली की थी और बोला था कि जैसे ही मैं ओथ लूँगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ओथ लूँगा, और उसके कुछ महीनों में 1 लाख मुलाजिम में मैं लगाऊंगा। कहाँ है वो वादे? पहले बोला बिजली के मीटर मैं हटाऊंगा, ये करूंगा, फिर लास्ट में बोला मेरी आंटी के घर में मीटर है। तो अब हमको खुद ही समझना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ये एक मिली जुली सरकार है, इनका यही सिस्टम है, ये ऐसी ही हमेशा चली है और ऐसे ही। मगर अब वो दौर बदल गया है, लोग अब समझ रहे हैं कि सच और झूठ में कितना फ़र्क है, सही और गलत में कितना फ़र्क है। बीजेपी सफाई करेगी बंगाल में, और दूसरी तरफ आप देखने वाली बात होगी ईवीएम में शायद चोरी है, ये इल्ज़ाम यहाँ से हो रहा है। और अब जो है आप देखेंगे टीवी स्क्रीन पर जो भी कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक हम देखते आ रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। जिस तरीके से लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बढ़त बनाए हुए, लेकिन टाइम आने वाला है, कुछ ही समय है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ बने रहिएगा। इस